Hello coders, today in this video we are going to build this simple looking QR code generator website with the help of HTML, CSS and JavaScript। जैसे ही हम इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें नया QR कोड मिल जाता है। इस QR कोड को हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। So let's get started. So this is basic setup of our HTML. We have already linked our necessary files like style.css and script.js। सबसे पहले हम लोग एक मेन टैग ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे सभी कंटेंट रहेंगे। उसके बाद एक h2, इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग QR कोड जनरेटर। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसके प्लेस होल्डर में सेट कर देते हैं टेक्स्ट और URL और इसको भी एक ID दे देते हैं ID इक्वल टू इनपुट। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं एक बटन, इसके अंदर में लिख देते हैं जनरेट और इसको भी ID दे देते हैं जनरेट BTN नाम से। ठीक है, उसके बाद एक डिव बना लेते हैं विद द क्लास ऑफ QR बॉक्स जिसके अंदर हमारा QR कोड रहेगा। फिर इसके अंदर बना लेते हैं एक इमेज टैग। इसके SRC को फ़िलहाल के लिए कर देते हैं अपने डेमो के बराबर और इसके अल्ट को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे भी एक ID दे देते हैं ID इक्वल टू IMG और इस डिव के बाहर में एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर में लिख लेते हैं डाउनलोड। अब हमारे HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब जंप करते हैं अपने style.css में। तो सबसे पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल सिलेक्टर CSS को रीसेट करेंगे। उसके लिए पैडिंग कर देंगे 0, मार्जिन भी कर देंगे 0 और बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने बॉडी को। बॉडी में हमें कंटेंट को सेंटर करना है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिस्प्ले ग्रिड का। तो डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम्स सेंटर। एक सेकंड, बट ये अभी तक सेंटर नहीं हुआ पूरा, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे मिनिमम हाइट 100 VH और बैकग्राउंड कलर कर देंगे। बैकग्राउंड कलर एक वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि हमें इस बैकग्राउंड कलर का बार बार यूज़ करना है। तो रूट प्राइमरी कलर, यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं और एक और वेरिएबल बनाते हैं रेडियस का। इसको ले लेते हैं डिफ़ॉल्ट 3 पिक्सल। ठीक है, अब बॉडी के बैकग्राउंड को कर देते हैं अपने प्राइमरी कलर वेरिएबल के बराबर। अब हम लोग टारगेट करेंगे हम मेन को जिसके अंदर हमारे सभी कंटेंट हैं। तो इसमें विड्थ को दे देंगे 90%, मैक्स विड्थ को दे देंगे 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देंगे वाइट और इसमें बॉर्डर रेडियस कर देंगे अपने वेरिएबल के बराबर जो कि हमने दिया था रेडियस। इसके डिस्प्ले को कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ताकि सब कॉलम में आ जाए। कॉलम और ये पूरा सटा हुआ है, इसको हटाने के लिए गैप दे देंगे लगभग 20 पिक्सल का और इसमें पैडिंग भी दे देंगे। अब सेलेक्ट करेंगे हम अपने इनपुट को। तो उसके लिए इनपुट, इसमें सबसे पहले पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल का और फॉन्ट साइज कर देंगे 20 पिक्सल। बॉर्डर कर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड अपने वेरिएबल के बराबर प्राइमरी कलर और इसमें दे देते हैं बॉर्डर रेडियस अपने वेरिएबल के बराबर रेडियस के बराबर। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम अपने बटन को। बटन में पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। इसके भी फॉन्ट साइज को कर देते हैं 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं अपने वेरिएबल प्राइमरी कलर के बराबर। बॉर्डर कर देते हैं नन ताकि बॉर्डर गायब हो जाए और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं अपने रेडियस वेरिएबल के बराबर और कलर कर देते हैं वाइट और फॉन्ट वेट कर देते हैं
बोल्ड। आप सेलेक्ट करते हैं हम अपने QR बॉक्स को, तो डॉट QR बॉक्स, इसमें सबसे पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं ताकि हमारा इमेज सेंटर में आ जाए। उसके बाद इसमें पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल का, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं अपने वेरिएबल रेडियस के बराबर, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं अपने वेरिएबल प्राइमरी कलर के बराबर। ठीक है, हमारे CSS का पार्ट भी लगभग डन हो चुका है। अब जंप करते हैं हम अपने script.js में। तो सबसे पहले गेट कर लेंगे हम अपने इनपुट को, तो लेट इनपुट इक्वल टू document.getElementById इनपुट। उसके बाद गेट कर लेंगे हम अपने बटन को, तो लेट जनरेट btn इक्वल टू document.getElementById जनरेट btn। उसके बाद गेट कर लेंगे हम अपने मेन कंटेनर को, document.querySelector मेन। फिर लास्ट में गेट कर लेंगे हम अपनी इमेज को, तो लेट img इक्वल टू document.getElementById इमेज। फिर एक फंक्शन बना लेते हैं, जनरेट QR कोड। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो इमेज के src को एक API के बराबर में कर देंगे। ठीक है, तो image.src इक्वल टू ये टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर में यूज़ करेंगे हम लोग एक QR कोड जनरेटर API का इसका। तो यहाँ जो साइज़ है वो 150 पिक्सल है, और डाटा में वो रहेगा जिसे हमें जनरेट कराना है। सपोज़ इनपुट के टेक्स्ट को, मतलब इनपुट के अंदर में जो भी डाटा है उसको जनरेट कराना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे $input.value। ठीक है, अब जनरेट QR कोड कब कॉल होगा, जब कोई क्लिक करेगा जनरेट बटन को। तो चलते हैं अपने जनरेट बटन में, और यहाँ पर लगा देते हैं ऑन क्लिक इवेंट, और कर देते हैं इसको पेस्ट। अब इसे ट्राई करके देखते हैं, जनरेट, ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि ये जब तक जनरेट नहीं हुआ है तब तक ये बटन के अंदर में जनरेटिंग शो हो। जैसे ही इमेज जनरेट हो जाता है तो वापस से जनरेट हो जाए। तो उसके लिए ये जनरेट QR कोड के फर्स्ट में जनरेट बटन टेक्स्ट कंटेंट कर देंगे जनरेटिंग। उसके बाद जैसे ही इमेज लोड हो जाता है तो वापस से हमें जनरेट करना है। तो अपने इमेज में ऑन लोड इवेंट लगाते हैं, ऑन लोड इक्वल ये एरो फंक्शन। फिर जैसे ही इमेज लोड हो जाए तो जनरेट बटन के अंदर के टेक्स्ट को कर दीजिए जनरेट, पहले की तरह जनरेट। तो लेट्स ट्राई इट, हेलो जनरेटिंग, ये जनरेट। अब हम लोग और चाहते हैं कि ये पूरा शो मत हो QR कोड पहले से, ये सिर्फ यहाँ तक शो हो, और जैसे ही जनरेट हो जाता है तो ये सभी डाउनलोड बटन शो हो जाए। तो उसके लिए चलते हैं अपने style.css में, और हम लोगों ने अपने मेन में कोई हाइट नहीं दिया है तो इसको पहले हाइट दे देते हैं। तो हाइट 280 पिक्सल, 280 पिक्सल ज़्यादा हो जा रहा है, 210 पिक्सल करते हैं, ये ठीक है। लेकिन हमारा ये QR कोड जो है ओवरफ्लो कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो इसको कर देंगे हिडन ताकि वो छुप जाए। ठीक है, अब ये पूरा कब शो होना चाहिए, जब कोई जनरेट बटन पर क्लिक करे और QR कोड जनरेट हो जाए। तो उसके लिए एक क्लास बनाते हैं शो, और इसके हाइट को कर देते हैं हम लोग 480 पिक्सल लगभग। ठीक है, और इसमें एक ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड। अब अपने index.html में ये मेन में इस क्लास को ऐड करके देखते हैं शो। तो ये पूरा शो हो रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस शो क्लास को जावास्क्रिप्ट की सहायता से ऐड करेंगे। तो चलते हैं अपने script.js में, और यहाँ पर जैसे ही इमेज लोड हो जाता है तो main.classList.add show, अब ट्राई करके देखते हैं। हेलो जनरेट, ये एनिमेशन के साथ आ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि डाउनलोड बटन में कोई क्लिक करे तो ये इमेज डाउनलोड हो जाए। उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन डाउनलोड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज के src को फेच करेंगे। तो उसके लिए फेच का यूज़ करेंगे, फेच img.src देन हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे हम लोग response.blob में। ठीक है, उसके बाद ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो डॉट देन फिर यूज़ करेंगे, फिर हमें मिल जाएगा अपना ब्लॉब। फिर एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग इसको स्टोर करेंगे। तो लेट img_url इक्वल टू, इस ब्लॉब को हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट URL में। तो उसके लिए एक फंक्शन है url.createObjectURL, और इसमें पास कर देंगे हम लोग ब्लॉब को, ब्लॉब। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं एक एंकर टैग document.createElement a। फिर इस एंकर एलिमेंट के href को कर देते हैं इस img_url के बराबर, और इसके डाउनलोड एट्रीब्यूट का कर देते हैं कोई भी नाम। हम लोग यहाँ पर दे देते हैं QR कोड, और इसे करा देते हैं क्लिक। और डाउनलोड कब होना चाहिए, जब कोई क्लिक करे डाउनलोड बटन पर। तो इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने index.html में, और यहाँ पर ऑन क्लिक में लगा देते हैं अपने डाउनलोड को। ऑन क्लिक डाउनलोड। ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हेलो जनरेट देन डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ से अब इसको एक बार खाली छोड़ के देखते हैं और जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें जनरेटिंग शो हो रहा है बट जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये खाली है। तो उसके लिए एक वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ पर चलते हैं अपने जनरेट कोड में, if input.value, अगर input.value में कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब खाली है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाए। मतलब रिटर्न जहाँ पर लग जाता है वहाँ से कोड आगे नहीं बढ़ता, वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं, इसको रहने देते खाली। अब क्लिक करते हैं जनरेट बटन पर, तो ये यहीं पर रुक गया, वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार कंप्लीट इसको टेस्ट करते हैं। हेलो वर्ड देन जनरेट, ये QR कोड यहाँ से डाउनलोड। ठीक है, ये QR कोड के नाम को आप लोग अपने मन से भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको और इससे अच्छा ट्यूटोरियल चाहिए जिसमें आप लोग QR कोड को कलर कर सकते हो, ये कॉर्नर को डिज़ाइन कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं वो ट्यूटोरियल भी ले आऊँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।